अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम अपने भारत के एक ऐसे अमर शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हर वर्ग का व्यक्ति प्रेरित होता है। मैं बात कर रही हूं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन मस्जिद के एक इमाम थे और उनकी मां आशियम्मा एक हाउसवाइफ थी। अपने भाइयों में वह सबसे छोटे थे। उन्होंने अपने पिता से मेहनत करना और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर चलना सीखा। अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर कलाम के पिता रामेश्वरम में दर्शन करने आए भक्तों को धनुषकौडी और धनुषकौडी से रामेश्वरम तक अपनी बोट से पहुंचाते थे। लेकिन एक दिन साइक्लोन की वजह से उनकी बोट पानी में बह गई, जिससे उनके परिवार को इतनी आर्थिक तंगी आई कि उनको अपनी स्कूल की फीस देने के लिए भी न्यूज़पेपर बॉय का काम करना पड़ा। अपने हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने श्वार्ट्ज हाई स्कूल रामनाथपुरम से की। वे हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स के द्वारा दी गई शिक्षा को ही देते थे। उनके फेवरेट टीचर्स ईयादुरई सोलोमन और रामकृष्ण अय्यर थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए अपने बड़े भाई के दोस्त एसटीआर मनिकम के घर वे किताबें पढ़ने अक्सर जाया करते थे। डॉक्टर कलाम ने बीएससी फिजिक्स की डिग्री सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की। उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। डीयरेस्ट ड्रीम। डॉक्टर कलाम का बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होकर पायलट बने। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने पर उन्हें इंटरव्यू की 2 कॉल्स आई। पहली इंडियन एयरफोर्स देहरादून और दूसरी डीटीडीपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स में 25 कैंडिडेट्स अपीयर हुए और डॉक्टर कलाम का रैंक था 9th, पर पोस्ट तो सिर्फ 8 ही थी। इससे वो मायूस तो थे, पर दोस्तों उन्होंने इस असफलता से हार नहीं मानी। इंस्टेड ही जॉइंड एज सीनियर साइंटिस्ट इन डीटीडीपी। उन्होंने कहा है कि जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है सफल होने के कई रिसोर्सेज तो हमारे भीतर ही हमेशा थे, हमें तो केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत एक हॉवरक्राफ्ट बनाने से की। उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। उन्होंने नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर में भी काम किया है। क्रिएशन ऑफ SLV-3। नासा के बाद जब उन्होंने इसरो ज्वाइन किया तब उन्हें SLV प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड बनाया गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। 10 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च होना था, पर यह प्रयास विफल होने के कारण डॉक्टर कलाम मायूस हो गए थे। उनको मायूस देख प्रोजेक्ट के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने उन्हें अपने पास बुलाया और समझाया, कलाम, इफ यू डू नॉट डू वर्क you do not experience any problem. Major programs are always coupled with major problems. But do not allow the problems to become the captain. You should become the captain of your problem, defeat the problem and succeed. इस पेप टॉक ने डॉक्टर कलाम को इतना मोटिवेट किया कि पूरे 9 महीनों के बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और इससे सारे देश में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन का खिताब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक भारत को पावरफुल मिसाइल्स बनाकर दी हैं, जिनमें से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग एक हैं।
Dr. Kalam also gave his contribution to India's Pokhran-2 nuclear test. 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने और उन्नति की राह पर आगे ले जाने के लिए बहुत से काम किए। अवार्ड्स: डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990 and India's highest civilian award भारत रत्न in 1997 मिला है। इसके अलावा भी उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। डॉक्टर कलाम यूथ के साथ हमेशा से कनेक्टेड रहे। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना उन्हें अच्छा लगता था। वो देश के यूथ में भारत का भविष्य देखते थे। उन्हें बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स भी लिखी हैं जो आज भी हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। उनकी सब बुक्स में से विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है और ये मेरी भी फेवरेट है और मैं आप सबको कहती हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी बहुत फेमस हैं। 27 जुलाई 2015 उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ले ली, पर पीछे रह गई हैं उनकी कुछ यादें और उनकी दी हुई सीख। उनकी लाइफ से हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। डॉक्टर कलाम की कही ये 5 लाइन्स अगर आप सुबह उठकर खुद से कहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस पालोगे। आई एम द बेस्ट, I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, टू एवरीबॉडी। और डॉक्टर कलाम की जिंदगी से जुड़ी ऐसी रोचक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। टिल देन, जय हिंद।